अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक थी। तो बस ये मैंने ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू किया जहाँ से मैंने सहरी करके बस इबादत पढ़ के मैं सो गई थी थोड़ी देर। उसके बाद बस सुबह हो गई थी। सुबह का 7:30 बजा होगा, यहाँ पर 6, साढ़े 6 या 7 बजा होगा, ऐसी टाइम हो रहा होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है सुबह सुबह जल्दी से काम निपटा लूँ, क्योंकि जो है जाहिर सी बात है कि रोज़े तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ जो काम है वो भी निपटाना ही साथ में, वरना काम अगर नहीं निपटाएंगे तो फिर सारा काम ऐसे ही ठप पड़ा रहता है जी। फिर सारा काम और छोटे बच्चों के साथ तो कितना मुश्किल होता है मैनेज करना, आप लोग तो ये जानते हैं। एक तो माशाल्लाह से छोटा बेबी है, उस पर से बेटी स्कूल जाती, तो काफ़ी काम निकल आता है। और रोज़े तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि महीना एक ही महीना इबादत का आता है, बरकत का, तो बस काम भी निपटाना ही है। तो बस उसके बाद सुबह हो गई थी। बस सबसे पहले मैंने यहाँ पर, और चाय वाय तो पीनी नहीं थी मगर रोज़े की वजह से, तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगा ली मशीन, क्योंकि अगर मशीन 2-3 दिन ना लगाओ तो कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो जाते, जैसे लगता है कि हफ्तों हफ्तों से कपड़े नहीं धोए। तो आप लोग में से भी किसी के साथ ऐसा होता है मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मेरे साथ तो यही होता है। तो बस मैंने 2-3 दिन मशीन नहीं लगाई थी और जैसे लगता है कपड़े ढेर भर लादी इकट्ठा हो गए। तो बस दी मेरी एक जो थी वो, जो बाहर के जो कपड़े थे वो धुल गए थे, और देखिए यहाँ पे अली कितना परेशान कर रहा था। तो बस इनके अब्बा इनको देख रहे थे, तो मैं जल्दी से, इसमें धूप भी सुबह सुबह निकल आई है तो कपड़े फैला दूँ, जल्दी से सूख जाएंगे, फिर थोड़ा और भी काम समेट लेंगे। तो बस इसी तरह से थोड़े मैं कपड़े जो हैं वो ऐसे धोती रहती हूँ हर 2-3 दिन भी, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन छोड़ दो तो फिर जैसे लगता है कि महीने भर के कपड़े, सारे के कपड़े यहीं इकट्ठा हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो कपड़े बचे थे वो ड्रायर में डाल दिए, और थोड़े बहुत दूसरे मैंने कपड़े डाल दिए। जब तक कि वो चलेंगे मशीन तो पेड़ों में पानी भी डाल दे, सुबह सुबह के वक्त पेड़ों में पानी डालने से बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं जी लगी थी पेड़ों में पानी डालने, और पाइप लगे है तो यहाँ पे बहुत आसानी रहती है कि बस पाइप निकाला और पानी डाल दिया। और माशाल्लाह मेरा देखिए एलोवेरा का पेड़ कितना अच्छा हो गया, कितना ज़बरदस्त हो गया, इतना घना हो गया है, बहुत अच्छा रहता है। खूब घने के साथ साथ खूब मोटी मोटी भी इसकी रसीली वो है डंडियाँ। तो बस मैंने सोचा जब पेड़ पे पानी डाल ही रहे हैं तो लाओ ज़रा सा छत भी धो दें। तो मैंने छत पे भी पानी डाल दिया था, क्योंकि छत साफ थी, झाड़ू वाड़ू मैंने कल ही लगाई थी, तो मैंने बस सोचा लाओ आज पानी डाल दें हल्का सा, तो बहुत अच्छा रहता है। और सुबह सुबह जब पानी डालो ना छत पे तो इतना ज़्यादा सोंधी खुशबू आती है, इतना भीनी भीनी खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो मिट्टी की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप में से किसको अच्छी लगती है मुझसे ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने उसके बाद सोचा जल्दी से यहाँ पर छत भी धो दी थी, छत पे पानी डाल दिया था, अभी वाइपर बाद में करूँगी। साथ के साथ मैंने सोचा चलो वॉश बेसिन पे भी एक हाथ मार दूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर आप ऐसे ही साथ साथ करते रहते हैं ना कि बस एक हाथ इधर भी मार दिया तो फिर आपका ऐसे ही साफ़ भी रहता है हर चीज़। मैं यही करती रहती हूँ। मैं मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए एक टाइम नहीं निकालती हूँ कि आज ये करना है तो इसको करना है। बस मुझे लगे हाथ जो मुझे काम दिखता है, जो मुझे दिखता है पड़ता है वो मैं कर देती हूँ। इससे ये रहता है कि आपका काम भी सब टाइम टू टाइम रहता है, लाइफ भी अप टू डेट रहती है और सफाई तो रहती है, जाहिर सी बात है। तो बस ये देखिए मैंने वॉश बेसिन भी हो गया, मेरा वॉश बेसिन जल्दी से चमक गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगी वाइपर, क्योंकि उधर की छत वगैरह मैंने नहीं धोई, पानी डाला, क्योंकि उधर बहुत तेज़ धूप है और रोज़ा बहुत ज़्यादा अगर कर दूँगी तो फिर प्याज का तड़का लग जाएगा। तो बस मैंने यहीं पर जो आगे की छत धो ली है यहाँ पर, और पानी वगैरह जो था वो सारा वाइपर कर दूँगी, क्योंकि अगर वाइपर नहीं करो तो फिर उस पर मिट्टी के पैर जम जाते हैं तो फिर बहुत बेकार लगता है वो। और अगर एक बार वाइपर कर दो तो छत तो धूप तो आ ही रही है यहाँ पे धीरे धीरे, तो बस 10 मिनट में छत एकदम जो है सूख जाती है। तो अभी जी देखिए मेरा कपड़े भी धुल गए हैं थोड़े बहुत, और जो है वो धुल रहे हैं, बाद के छत भी धुल गई। साथ साथ मैंने सोचा यहाँ पे कबूतर भी है मेरे क्या, तो मैंने सोचा कबूतरों को दाना डाल दूँ, क्योंकि जो है जाहिर सी बात है वो भी बेचारे भूखे रहते हैं। तो ये भी एक काम है मेरा, सुबह और शाम का काम है, तो मैं दाना डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए जो मेरे कपड़े थे वो मल गए थे, उसको भी ड्रायर में मैं डाल के कपड़ों को अच्छे से धो लूँगी। और इसके बाद मुझे अभी नहाना भी है। तो बस जी देखिए यहाँ पे कपड़े धुल गए थे मेरे, और मैं नहा ली थी। नहा के जाहिर सी बात धुलाई वुलाई करने में छींटे पड़ जाती हैं, तो बस मैंने यहाँ पे नहा ली थी। नहा के इन लोग को मैंने खाना दे दिया था, क्योंकि मेरा तो रोज़ा था, तो आज हस्बैंड जी का रोज़ा नहीं था, मैंने इन लोग को खाना दे दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने लगी थी नमाज़, क्योंकि हो गया था ज़ोहर का टाइम। तो ज़ोहर थोड़ा देर मैंने नहाने वहाने के बाद 10-15 मिनट 20 मिनट आराम किया था, फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था, फिर मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। और नमाज़ पढ़ूँगी अभी ज़ोहर असर की,
नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ूंगी, थोड़ी सी इबादत करूंगी, क्योंकि ये भी चीज़ ज़रूरी है। इबादत, रोज़े के साथ इबादत भी बहुत ज़रूरी है। अगर इबादत नहीं करें तो फिर रोज़ा बेकार ही चला जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज भी मेरे ज़ोहर की हो गई थी, साथ में अब पढ़ूंगी तस्बीह। तो बस यही रूटीन रहता है दिन का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर रोज़ा रख के लेट जाओ तो सारा काम फिर ठप हो जाता है। तो बस इसीलिए जो है रोज़े के बाद मैं बिल्कुल लेटती नहीं, क्योंकि अगर मैं लेट गई तो फिर मुझे इतनी काहली होती है और इतनी कमज़ोरी और थकान होने लगती है कि बस जैसे लगता है बस लेटे रहो। इसलिए मैं जानबूझ के नहीं लेटती कि अगर मैं लेट जाऊँगी तो फिर मेरा जो है सारा काम ठप पड़ा रह जाएगा। और छोटे बच्चों के साथ आप बैठ नहीं सकते आराम से, क्योंकि आपको सारा काम निपटाना ही निपटाना है, क्योंकि अगले दिन का भी इंतज़ार नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर अगले दिन का इंतज़ार करेंगे तो अगले दिन फिर रोज़ा रखना है आपको। तो जी इसी तरह से मैं जो हूँ जल्दी जल्दी सारे काम समेट लेती हूँ। बस उसके बाद मैंने यहाँ पर नमाज़ हो गई थी ज़ोहर की, असर की पढ़ूंगी बाद में। और यहाँ मैंने थोड़ा सा कलाम पाक निकाल लिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान के महीने में एक कुरान तो ख़त्म करना ही करना है मुझे। कोशिश तो यही रही है मेरी, आगे अल्लाह मददगार है, अल्लाह मदद कर दे बस। उसके बाद मैंने कलाम पाक का पूरा 2 सिपारा पढ़ लिया था, उसमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था। और 2 सिपारे पढ़ने के बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी नज़दीक ही आ रहा था। और अगर थोड़ा जल्दी से स्टार्ट कर दो बनाना तो बहुत आसानी रहती है, सारा काम टाइम पे हो जाता है, क्योंकि फिर खुद ही को भी मतलब मुझे ही बनाना रहता है, फिर मुझे ही नमाज़ वगैरह पढ़नी रहती है। तो बस ये रहता है कि कोई चीज़ बचे ना, नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं टेबल पे बैठूं तो सारा काम कंप्लीट हो, ये नहीं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मुझे उस वक्त बड़ी उलझन हो जाती है। तो बस कि आज मैं बना रही थी यहाँ पर आलू के, मैंने बर्गर बनाऊंगी और देसी बर्गर बनाऊंगी। और जो आलू मैंने 3 उसमें से निकाली थी, मैंने आप लोगों से पहले भी ये बात अपनी शेयर करी थी कि मैं आलू जो हूँ जब भी उबालती हूँ थोड़ा ज़्यादा उबाल लेती हूँ, कि मुझे कभी इसका बाद में मन कर जाता है ना कि कुछ और बनाने का। तो बस मैंने यहाँ पे 3 आलू निकाल, सोचा कि 3 आलू निकाल लिए थे, सोचा कि लाओ इसके कचालू बना लेंगे। तो बस जो थोड़े आधे आलू मैंने भुर्ता के बना ली, मैंने बेसिक मसाला डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, भुना हुआ जीरा, खटाई, गरम मसाला और चाट मसाला, और यही सब मैंने मसाले आलू कचालू में भी डाल दी। क्योंकि आज मैं कचालू जो हूँ चटनी वाले नहीं बनाऊंगी, आज मैं मीठी चटनी के कचालू बनाऊंगी, बहुत दिल चाह रहा था बहुत दिन से खाने का। तो बस उधर मैंने भुर्ता बैटर तैयार कर दिया था, इधर आलू के कचालू मसाला डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया है तेल कढ़ाई में, तेल में मैंने डाला है करी पत्ता, राई, सरसों और मेथी, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो आलू का भुर्ता बनाया था वो डाल दिया, क्योंकि मैं बर्गर में जो भर के बनाती हूँ तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। यकीन मानिए इतना मज़े का बनता है, आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर टेस्ट ना मिले तो पैसे वापस, बहुत अच्छा बनता है। और ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ता है इसको, बस आपको एक हीट देनी होती है, 4-5 हाथ चलाने पड़ते हैं 2 मिनट तक, कि बस इसमें कच्चापन निकल जाए आलू का। तो वो इतने टेस्टी बनते हैं कि मज़ा आ जाता है। तो बस आलू यहाँ पर तैयार हो गए थे बैटर, जो मैंने 4 मेरे पास इस शेप में बन थे। इसको बाहर शहरों में समोली शायद बोलते हैं, यहाँ हम लोग हॉट डॉग वाले बन बोलते हैं इसको। तो जी बस मैंने बन में जो हूँ ये भर लिया था। फिर मुझे याद आया कि लाओ एक बन में तो मैंने सादा भरा, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है कुछ मैं क्रिएटिविटी दिखाती हूँ। तो पता नहीं वो वीडियो मेरी कहाँ से मिस हो गई, मैंने इसमें मेयोनीज़ और सॉस को मिक्सचर बना के, टमाटो सॉस, मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस को मिला के बन में लगाकर उसके बाद आलू भरे थे। और फिर मैंने सोचा कि इसमें सलाद पत्ता भी भर देती हूँ, तो मैंने सलाद पत्ता भी उसमें लगा दिया था, लेकिन वो वीडियो मुझसे पता नहीं कहाँ मिस हो गई। तो उसके बाद मैंने बन तैयार हो गए थे मेरे, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर स्प्रिंग रोल की तैयारी करने। कचालू बन चुके हैं मेरे और हॉट डॉग बन चुके हैं मेरे देसी वाले। अब मैं यहाँ पे बारी है स्प्रिंग रोल की, तो मैं स्प्रिंग रोल बनाऊंगी आज। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी बेटी को शरबत के लिए शक्कर दे दी है और कहा आज शरबत तुम बनाओ। छोटी बहुत है वो, लेकिन मैं उससे काम करवाने की हैबिट डाल रही हूँ, क्योंकि इसी उम्र से बच्चों को काम करने की आदत पड़ती है। अगर इसमें काम नहीं करेगी तो फिर कुछ भी नहीं काम कर पाएगी। तो बस जी मैंने यहाँ पर स्प्रिंग रोल के लिए सिर्फ लहसुन को हल्का सा फ्राई किया, ब्राउन नहीं करा, सिर्फ बस फ्राई किया, उसकी कच्ची स्मेल निकाल दी। साथ में मैंने यहाँ पर गरम कल्ला, शिमला मिर्च डाल दी और गाजर को मैं ग्रेट कर ले रही हूँ, क्योंकि ग्रेट करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस शिमला मिर्च को मैंने काट लिया था महीन महीन और गरम कल्ले को बहुत महीन महीन काट लिया था, और साथ में इसके ग्रेट करी हुई गाजर डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी नमक, और नमक डाल के मैं इसको 1-1.5 मिनट तक भूनूंगी। उससे ये रहता है ना कि जो नमक डालने से जो गरम कल्ला है थोड़ा सा बुझता है, फिर वो अच्छे से मिक्स हो पाता है। फिर मैंने यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस डाल दिया है, और बस ये मेरा बैटर तैयार हो गया। और मैंने सोया सॉस भी डाला था थोड़ा सा, वो नहीं दिख पाया। तो बस मैंने यहाँ पढ़ा। और अलविया को देखिए शौक आ रहा था कि स्प्रिंग रोल की जो है मैं बनाऊंगी, इसको मैं फोल्ड करूंगी। शीट्स तो मेरे पास थी, मैं लाई थी खरीद कर शीट्स, तो बस शीट्स मेरे पास रखी थी, तो मैं इसको बता रही थी कि वो कैसे फोल्ड, क्योंकि ये जिद कर रही थी।
तो पहले सोचा जरा इसको एक बार सिखा दूँ। हालांकि माशाल्लाह से बहुत जल्दी सीख गई थी अलविया, बहुत ही जल्दी उसने बनाना लगे थे। तो बस ये देखिए मैंने उसको सिखाया था और उसको कैसे जल्दी से बनाना आ गया। ऐसे बैटर रख के फोल्ड कर रही है, मैंने उसको कहा 2 फोल्ड करना, उसके बाद राइट और लेफ्ट से मोड़ के फिर मैंने उसको कहा ऐसे मोड़ के बस मैदे के घोल से चिपका देना। हालांकि उसने बहुत अच्छे बनाए, मैंने तो सिर्फ 2 ही 3 बनाए थे, सारे उसी ने रोल बनाए थे, बहुत अच्छे बन गए थे, बहुत मज़ा भी आया था खाने में, बहुत टेस्टी भी बने थे और नमक एकदम परफेक्ट रहा था। और ये देखिए अभी इसका एक रोल बचा है ज़बरदस्ती, तो इंतज़ार करिए मम्मा फिलिंग लेकर आया तो बस जल्दी से बना दें, क्योंकि उसको बहुत शौक था और यहाँ पे उसका खेल भी साथ साथ चल रहा था। तो बस मैं थोड़ी सी फिलिंग और ला के उसको दे दी थी और यहाँ पे बस ये लास्ट रोल मैं जल्दी मैं खड़ी हूँ, बस जल्दी से बनाओ अलविया, टाइम जा रहा है बहुत जल्दी अब तैयार जल्दी से तल भी लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर बहुत कम टाइम बचेगा, नमाज भी पढ़नी होती है, मगरिब इशा की अजान होने ही वाली थी। बस यहाँ पर देखिए सारे स्प्रिंग रोल जो है वो बन चुके थे। मेज़ भी अभी थोड़ी सी साफ़ करनी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेज़ पे सामान भी रखा रहता है, जो दिन में खाना खाया था वो फिर जो सामान बनाते हैं इफ्तारी का वो मेज़ पे बनाते हैं, और चटनी वगैरह ग्लास मेज़ पे रखे रहते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग की सारी इफ्तारी रेडी हो गई थी, नमाज मैं पढ़ चुकी थी, अब करूँगी इफ्तारी। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है और इफ्तारी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और ये शरबत भी अलबैनी बनाया था, कचालू बहुत टेस्टी बने थे। तब तक स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।